तो आज का हमारा टॉपिक है वीटीपी, वर्चुअल ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। ये देखो, मतलब सबसे पहले तो इसकी वो देख लेते हैं इसकी आस क्या थी, इसकी रिक्वायरमेंट कैसी आई, इसके क्या एडवांटेज थे। ठीक है, क्या जरूरत पड़ेगी वीटीपी की। अपन ये देखो, ये दो स्विच है। मैं एक काम करता हूँ और एक और स्विच ले लेता हूँ, एक और स्विच ले लेता हूँ, एक और स्विच लेता हूँ। ठीक है, ये 5 स्विच मैंने ले लिए। ठीक है, और मैं इनकी आपस में कनेक्टिविटी भी करा देता हूँ। ठीक है, ये कोई स्विच है। ये 5 स्विच आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, कैस्केडेड है, सीरीज वाइज जुड़े हुए हैं। और अभी ये ऑन भी हो जाएंगे। ठीक है, ऑन भी हो गए। और ये आंसर ना मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। ये रहा, ये ना, ये मैं फास्ट फॉरवर्ड टाइम कर देता हूँ, ये तब जाके जल्दी ऑन हो जाते हैं, वरना ये अपना 30 सेकंड का टाइम लेते हैं आप आने में, ड्यू टू एसटीपी प्रोटोकॉल, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। एक अपनी टोपोलॉजी को चेक वगैरह करते हैं लूप अवॉइडेंस के लिए। तो उसके कुछ टाइमर्स होते हैं, वो हम आने वाले टाइम में जब एसटीपी देखेंगे तो वो आपको पता लगेगा ये रेड से ग्रीन तरह होने में टाइम क्यों लेते हैं। ठीक है, और ये जल्दी भी हो सकते हैं, तो हम आर एस टी पी एम एस टी पी भी पढ़ेंगे उसी में एडवांस। तो सबसे पहले तो हम वीटीपी करते हैं अभी, वर्चुअल ट्रैकिंग प्रोटोकॉल जिसका नाम है। तो ये देखो, मैं इस पे वीलन बना देता हूँ कुछ। ठीक है भाई, ये एक मेरा छोटा सा ऑफिस है और मैं इसमें अपनी क्या बना दूँ, ये होस्ट नेम दे देता हूँ स्विच वन। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाना होगा, होस्ट नेम से आप इसका स्विच वन, होस्ट नेम चेंज हो गया। मैं इधर अभी देखो कोई वीलन नहीं है, डू शो वीलन प्लीज। यही बाय डिफॉल्ट वीलन है, स्टैंडर्ड वीलन जिनको हम बोलते हैं। तो ये देखना, मैं वीलन बना देता हूँ, वीलन 10 नेम दे दिया इसको 10। ठीक है, 12, ठीक है, 15, 13, 14, 20, 25, 35, 40, 5, 100, 300। आप ही कहोगे कितनी वीलन बनाओगे, चलो ठीक है, मैंने इतनी वीलन बना ली। अगर आपका प्रोडक्शन नेटवर्क होगा तो क्या पता मल्टीपल वीलन हो, इससे भी ज्यादा वीलन हो। ठीक है, मैंने इतनी वीलन बना ली। ठीक है, अभी और मुझे ये सारी की सारी वीलन अपने नेटवर्क में हर जगह चाहिए भाई। यहाँ पे मेरे यूजर्स हैं, स्विच 2 पे भी हैं, स्विच 3 पे भी है, स्विच 4 पे भी है, स्विच 5 पे भी है। मेरे जो मशीन है या फिर होस्ट है, यूजर्स है, लैपटॉप है, जो भी डिवाइसेज है, सर्वर है। ठीक है, उनको, कि उनको तो आईपी चाहिए। ठीक है, तो वो कनेक्टेड हो सकते हैं यहाँ पे। अब चलो मैं वो भी कनेक्ट कर देता हूँ ताकि अजम्पशन थोड़ा सा ही लग जाए। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये मैं कनेक्टिविटी कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे जितनी वीलन इस पे है ना, सब पे मुझे इतनी वीलन चाहिए भाई। ठीक है, मुझे हर जगह चाहिए, मेरा पूरा नेटवर्क सेम होना चाहिए। मुझे वीलन, जितनी वीलन इधर है ना, मुझे रिक्वायरमेंट पड़ सकती है वीलन ब्रीफ। ठीक है, अभी इस पे इतनी नंबर ऑफ वीलेंस है, और मेरी रिक्वायरमेंट हो सकती है भाई यहाँ पे मेरे और भी होस्ट ऐड हो और वो सारी की सारी वीलन कंज्यूम कर ले, 12, 13, 15, या फिर ये जो कस्टमर है, इसको मल्टीपल वीलन चाहिए। ठीक है भाई, ये कभी 12 यूज करता है, कभी 13, यहाँ पे चेंज करता रहूंगा मैं। या फिर यहाँ पे और भी यूजर आ सकते हैं, एक अच्छा सोल्यूशन है, यहाँ पे और भी यूजर्स आ सकते हैं, मेरे पास और भी यूजर थे इसके पास। ठीक है, हर स्विच पे, मतलब कहने का मोटो ये है कि हर स्विच पे मेरे ये सेम विलेन चाहिए, मुझे सारी विलेन चाहिए जिसे मैंने स्विच वन में बनाई है। अब देख रहे कितना टाइम लगेगा अभी आपको, काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा ना। ये तो सिर्फ 5 स्विच है, अगर आपके पास 100 स्विच हो तो ठीक है, तो कितना ज्यादा ये टास्क थोड़ा टीडियस हो जाएगा। ठीक है, अब तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक प्रोटोकॉल आया, वीटीपी। आप जितनी वीलन इस स्विच पे बनाओगे,
जितनी वीलन इस स्विच पे बनाओगे, शो मी ब्रीफ, ठीक है, ये 12 13 14, अब मैं एक और बना देता हूँ, ठीक है, ये जितनी वीलन एक और बना दो, जेरो वीलन 500 भी बना दिया मैंने, ठीक है, जितनी वीलन आप इस स्विच पे बनाओगे तो ऑटोमेटिक वो सारी की सारी वीलन इन बाकी के 4 स्विच पे भी कॉन्फ़िगर हो जानी चाहिए ऑटोमेटिक, कुछ नहीं करना आपको, वो आप एक स्विच पे करोगे और बाय डिफॉल्ट इन 4 स्विच पे वो कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, अगर मैं इस पे एक वीलन और बना दूं, कंट्रोल शिफ्ट 6 के साथ इसको ब्रेक कर दूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वीलन 600 बनाता हूँ, अभी तो वीलन 600 अभी तुरंत सभी के पास बन जाएगी, सारे स्विचेज के पास, 2 3 4 5 के पास। तो ये काम कौन करवाएगा? ये काम करवाएगा आपका एक प्रोटोकॉल, और उस प्रोटोकॉल का क्या नाम है? वीटीपी, ठीक है जी, उस प्रोटोकॉल का क्या नाम है? वीटीपी। तो वीटीपी की फुल फॉर्म क्या है? वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। मैंने वीलैन नहीं बोला था ना शुरू में, आई थिंक, पता नहीं क्या बोला था, याद नहीं, वीलैन, वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। और ये क्या है? सिस्को प्रोप्राइटरी है, सिर्फ सिस्को डिवाइस पे ही ये रन होता है। कौन सी लेयर पर वर्क करता है? लेयर 2 पे वर्क करता है, लेयर 2। और बाय डिफॉल्ट एक और चीज, बाय डिफॉल्ट ये जो वीटीपी है ना, इनेबल्ड होता है, वीटीपी इज इनेबल्ड ऑन ऑल इसको स्विच, ठीक है जी, सारे के सारे, आप इसको ऑफ ही नहीं कर सकते, कहने का मतलब ये, ठीक है। और ये यूज क्यों किया जाता है? इट इज यूज टू propagate the VLAN इंफॉर्मेशन डेटाबेस, VLAN डेटाबेस, ठीक है, VLAN डेटाबेस प्रोपेगेट करेगा। और इससे क्या होगा भाई, अगर आप देखो, आप एक काम करोगे ना भाई, ये ऐसा कर सकते हो ना, मैं अब इसी पे स्विच 1 पे ही कॉन्फ़िगर करूंगा, स्विच 2 स्विच 3 स्विच 4 पे मैं कॉन्फ़िगरेशन करूंगा ही नहीं, ठीक है। तो स्विच 1 मेरा क्या होगा, एक तरीके से सेंट्रलाइज हो गया मैनेजमेंट, वीलैन मैनेजमेंट का होगा भाई, यहाँ से होंगी, यहाँ से मेरी सारी वीलैन मैनेज होंगी। तो इसने क्या किया, सेंट्रलाइज कर दिया वीलैन मैनेजमेंट को, टू सेंट्रलाइज्ड वीलैन मैनेजमेंट, एक ही जगह से बैठ के वीलैन की मैनेजमेंट हैंडल करोगे। अच्छा, इट यूजेस, इसके भी कुछ मैसेज जाते हैं वीटीपी के, इट यूजेस मल्टीकास्ट मैक एड्रेस। अच्छा, एक मल्टीकास्ट मैक डेस्टिनेशन भेजेगा ना भाई, ये स्विच 1 स्विच 2, ये क्या है, देखो सारे के सारे वीटीपी के अपने मैसेज कहाँ भेजते हैं, एक भाई ये स्विच 1 है, अपना कुछ वीटीपी का मैसेज भेजेगा, स्विच 2 उसको कहाँ लिसन करेगा, एक मल्टीकास्ट एड्रेस पे लिसन करेगा। वो कौन सा मल्टीकास्ट एड्रेस है? 0100, यही है, ठीक है जी। और वीटीपी इनेबल्ड होगा सारे सिस्को स्विचेस पे। और एक और बात, वीलन ऐड तो कर दिया आपने, अगर आपसे कोई रिमूव भी करनी है तो आप स्विच 1 से करोगे तो ऑटोमेटिक सारे के सारे स्विचेस से रिमूव भी हो जाएगी, वो सारे के सारे स्विचेस से रिमूव भी हो जाएगी। हाँ, अगर आपने बाई मिस्टेक कुछ, अगर गलती से यहाँ पे नो कर दिया, किसी वीलन को नो वीलन कर दिया, तो इस सारे के सारे स्विचेस पे वीलन रिमूव हो जाएगी, और अगर आपने मिस्टेक की है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इसके बड़ा सावधानी से, टेक केयर के साथ इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी चाहिए, कि कोई वीलन गलती से रिमूव करोगे एक स्विच पे तो सब पे रिमूव हो जाएगी, या फिर कॉन्फ़िगर करोगे तो सब पे कॉन्फ़िगर हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी कुछ रिक्वायरमेंट है वीटीपी की, ये तभी आपका ऑपरेशनल हो पाएगा, तभी आपका ये वर्क कर पाएगा। रिक्वायरमेंट ऑफ वीटीपी, कुछ नीड है। नंबर फर्स्ट, जो लिंक होता है ना स्विचेस के बीच में, भाई ये स्विच 1 है, स्विच 2 है, आप ये चाहते हो स्विच 1 पे कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो स्विच 2 पे ऑटोमेटिक वीलन आ जाए। अब जो स्विच 1 स्विच 2 के बीच में कनेक्टिविटी, ये लिंक आपका एक्सेस नहीं होना चाहिए, ये लिंक आपका क्या होना चाहिए? ट्रंक, ठीक है। तो ट्रंक, ट्रंक मस्ट बी इनेबल्ड, इनेबल्ड बिटवीन स्विचेस। आप ट्रंक कैसे बनाओगे? डीटीपी से बनाओगे या फिर मैनुअल बना लोगे, जो आपका मन करे। एक और बात, वीटीपी
डोमेन नेम, इसका एक डोमेन नेम होता है वीटीपी कॉन्फ़िगरेशन में, वो मैच होना चाहिए, मस्ट मैच, ठीक है, अदरवाइज प्रोपेगेट नहीं कर पाएगी। डोमेन नेम, इसका डोमेन नेम देंगे, हम आगे देखेंगे अभी डोमेन नेम, वो मैच होना चाहिए, ठीक है। अगर आप पासवर्ड लगा रहे हो तो वीटीपी पासवर्ड भी मैच होना चाहिए, वीटीपी पासवर्ड मस्ट मैच। कमांड क्या होंगी वीटीपी चेक करने की, शो वीटीपी स्टेटस, और पासवर्ड देखने की क्या होगी, शो वीटीपी पासवर्ड, ठीक है। या तो एनक्रिप्टेड होगा तो हमें एनक्रिप्ट फॉर्म में दिखेगा, प्लेन टेक्स्ट में होगा तो प्लेन टेक्स्ट में दिखेगा। अभी हम देखेंगे इसको। अच्छा, इसके कुछ मोड्स भी होते हैं, मोड्स भी बता, मोड्स ऑफ वीटीपी। चलो अभी ये स्विच है ना, स्विच पे देखो हम ये कमांड रन करते हैं, स्विच वन पे, शो वीटीपी स्टेटस, ये देखो अभी वीटीपी डोमेन नेम अभी नल है, नल। ये मोड अभी हम देखेंगे, अभी मैं मोड अभी डिस्कस करूंगा कि मोड कौन कौन से होते हैं, और ये प्रूनिंग हम आगे देखेंगे, ये प्रूनिंग क्या होती है, ठीक है। ये MD5 भी देखेंगे ये क्या है, ठीक है। ये और VTP ये वर्जन देखेंगे, वर्जन अभी इसमें 2 है, इसके वर्जन 3 भी होता है, ये CR नंबर भी देखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन डिवीजन नंबर, और मैक्सिमम नंबर ऑफ VLAN सपोर्टेड लोकली 255 VLAN सपोर्ट करेगा भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज हम देखेंगे। अभी इसमें देखो वीटीपी स्टेटस, मैंने ये वीटीपी के ये कुछ इसमें पैरामीटर से रखे, हम एक एक करके करते जाएंगे। डोमेन नेम पे देखना, कोई डोमेन नेम हमने नहीं डाला तो नल है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट डोमेन नेम क्या होता है, नल, ठीक है जी, नल। ये सारे स्विचेस पे आप देख सकते हो तो सेम स्टेटस ही दिखाई देगा अभी तो, जब यहाँ भी नल होगा, वीटीपी स्टेटस, इधर भी नल है, अभी नल ब्लैंक है मतलब एक तरीके से, ठीक है जी, डोमेन नेम। चलो इसके मोड्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो मोड दे रखे हैं ना, ये ऑपरेटिंग मोड, ये क्या होते हैं, कितने मोड्स होते हैं इसके, अभी यहाँ सर्वर दिखाई दे रहा था, तो ये मोड्स देखते हैं वीटीपी के। देखो वीटीपी के होते 3 मोड्स, अभी हम जो बात करें ना, ये मोड्स वगैरह, ये हाँ ये मोड्स, ठीक है। बाकी चीज तो कॉमन है। ये मोड से पहले ना मैं एक चीज डिस्कस कर लेता हूँ, इसके वर्जन, ठीक है, वीटीपी वर्जन, क्योंकि फिर वर्जन पे डिपेंड करते हैं। एक इसका वर्जन है V1, V1, V2, V3, 3 वर्जन है इसके मार्केट में स्विचेस पर, V1, V2, V3, ठीक है। जनरली आपको इधर आपको V2 देखने को मिलेगा, और V3 आपका इसमें एडवांस है, ठीक है। जो कुछ V3 में क्या, V3 बाद में आया था, कुछ एनहेंसमेंट कर दी गई थी, जैसे आपका VTP आप वर्जन 1 एंड वर्जन 2 यूज करोगे तो आप VTP कभी ऑफ ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर आप VTP ऑफ करना चाहोगे, आपके पास ऑप्शन नहीं है उधर, आपको VTP रन, अगर आप डोमेन नेम सेट करो तो VTP का फिर वो डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये वर्जन चलेगा उधर, काम करेगा VTP, ठीक है। तो इधर आपका पास ऑफ करने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है, वर्जन 1 वर्जन 2 में, लेकिन VTP 3 में आप उसको ऑफ भी कर सकते हो, ठीक है। अब मोड से देख लेते हैं VTP के, ये वर्जन 1 और वर्जन 2 के अकॉर्डिंग, ठीक है, V1 और V2 के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि V3 में थोड़ा स्लाइटली चेंज है उनके मोड्स में। सर्वर, इसके 3 मोड होते हैं, सर्वर, क्लाइंट एंड ट्रांसपेरेंट। अभी आपने देखा होगा, मैं अभी मोड दिखा रहा था, वहां पे सारे के सारे स्विचेस का मोड क्या था, सर्वर। देखो बाय डिफॉल्ट जो VTP का मोड होता है ना, वो सर्वर होगा सारे स्विचेस पे, ठीक है। ये आप फ्लैश स्विच लेके आओगे तो उसका वो सर्वर मोड पे ही रहता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है जी। अगर मोड्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ये है क्या, सर्वर मोड में क्या होगा, क्लाइंट में क्या होगा, ट्रांसपेरेंट में क्या होगा, ठीक है। देखो सर्वर मोड में कोई अगर स्विचेज है तो उस पर आप क्या क्या कर सकते हो, अगर कोई स्विच है तो ऑपरेटिंग मोड उसका सर्वर है, तो आप क्या कर सकते हो, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, उस पे आप क्या कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, तो आप उस पे ऐड कर सकते हो, क्या ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, ठीक है। एडिट भी कर सकते हो, क्या एडिट करोगे, क्या रिमूव करोगे, क्या एडिट करोगे, VLAN, वी कैन एडिट
VLANs in this mode of switch. ठीक है, इस मोड में आपके पास सारे राइट्स होते हैं, ऐड के, रिमूव के, एडिट के, और ये डिफॉल्ट मोड है. इट इज अ डिफॉल्ट मोड इन सम प्लेटफॉर्म ऑफ स्विच. ठीक है, मोस्टली वैसे यही रहता है. ठीक है, अगर कुछ एडवांस. ठीक है, इट कैन जनरेट VTP अपडेट मैसेजेस. VTP अपडेट का एक मैसेज का पार्ट है. मैसेज देखेंगे आने वाले टाइम में VTP के मैसेज कौन कौन से होते हैं. तो ये VTP अपडेट एक मैसेज होता है, VTP अपडेट वो जनरेट कर सकता है. ठीक है, इट वर्क्स एज ए रिले एजेंट. ठीक है, यही आगे फॉरवर्ड करवाएगा जो कुछ करवाएगा, यही एजेंट है इनका. एक और बात, वी कैन क्रिएट. आप यहाँ पे वीलन ऐड करोगे, ऐड का मतलब क्रिएट करोगे. ठीक है, फिर वीलन क्रिएट ओनली नॉर्मल रेंज या फिर स्टैंडर्ड रेंज वीलन. ठीक है, सर्वर मोड में हमेशा आपको स्टैंडर्ड रेंज वीलन ही आप कॉन्फ़िगर कर पाओगे. एक्सटेंडेड वाली जो 1006 से लेके 4095 तक रेंज होती है वो नहीं कर पाओगे सर्वर मोड में. ठीक है, उसके लिए एक ट्रांसपेरेंट मोड होता है, वो इनेबल करना होगा अगर आपको एक्सटेंडेड रेंज ऑफ वीलेंस यूज करनी है तो. ठीक है, ये सर्वर मोड में अभी आप, मैं सर्वर की बात कर रहा हूँ, तो आप इसमें सिर्फ नॉर्मल वीलाइन यूज कर पाओगे. ठीक है, आप क्रिएट कर रहे हो ना इधर, तो क्रिएट करोगे तो स्टैंडर्ड वीलाइन ही आप क्रिएट कर पाओगे, उससे ऊपर नहीं बढ़ पाओगे. अच्छा, ये वीलाइन जो डेटाबेस है ना, ये स्टोर कहाँ होता है, कौन सी मेमोरी में होता है? इट स्टोर्स इट्स वीलाइन डेटाबेस इनटू फ्लैश मेमोरी. ठीक है, फ्लैश मेमोरी में डेटाबेस होता है, और फाइल का नाम क्या होता है? VLAN.dat फाइल. ठीक है जी, ये इसके कुछ पॉइंट्स है, अब डिस्कस कर लेते हैं. मैं एक थोड़ा सा छोटी सी लैब करके दिखा देता हूँ आपको. देखो, शो VTP स्टेटस. अभी इसका VTP स्टेटस कुछ भी नहीं है. ठीक है, नल है, ब्लैंक है ये डोमेन नेम. ठीक है, अब सेकंड पे देखना, स्विच 2 पे शो VTP स्टेटस नहीं है ना. ठीक है, अब जैसे ही मैं इस स्विच पे, क्या करूंगा, डोमेन नेम कॉन्फ़िगर करूंगा, तो तुम देखोगे. ठीक है, ये क्या होगा, अपना एक मैसेज जनरेट करेगा. ठीक है, ये अपना VTP के मैसेज भेजना स्टार्ट कर देगा, और उसमें ये अपना VTP की जो मैसेज भेजेगा उसमें डोमेन नेम लगा के भेजेगा. ठीक है, और VTP तो यहाँ भी ऑन है. ठीक है, अभी, और जैसे ही इसके पास पहुंचेगा, तो ये डोमेन नेम उससे क्या कर लेगा, कॉपी कर लेगा भाई. ओके, मेरे पास अपना डोमेन नेम नहीं है, मैं तुम्हारा यूज कर लेता हूँ डोमेन नेम. और जैसे ही इन दोनों का डोमेन नेम मैच हुआ, ठीक है, ये कॉपी कर लेगा. मैच होते ही इसका डेटाबेस इसके साथ सिंक हो जाएगा. ठीक है, मैं दिखा देता हूँ तुमको, देखो. हाँ, नहीं, इसको दे दूं मैं इसको. ठीक है, अभी स्विच 2 पे देख लेना, कोई डोमेन नेम नहीं है. कोई डोमेन नेम नहीं है. चेंजिंग VTP डोमेन फ्रॉम नल टू सिस्को. अच्छा, अभी हमने ट्रंक ही नहीं बनाया अभी तो यार.
ट्रंक नहीं बनाया ना, तो वो ट्रंक बनाना होगा F0/1 को। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 स्विच बोर्ड मोड ट्रंक। इंटरफेस ट्रंक तो शो इंटरफेस ट्रंक, ठीक है। तो अभी देखते हैं दोबारा स्टेटस क्या है बीटीपी का। शो बीटीपी स्टेटस, ये देखो सिस्को आ गया ना 2 पे ऑटोमेटिक। तो अब देखो अभी क्या है इस पे वीलन देखना, शो वीलन ब्रीफ, यहाँ पे है सिर्फ 1 व्हील है ना, बाकी 1 इतनी व्हील है ना। अब देखना मैं इस पे बनाने जा रहा हूँ, एक व्हीलन बनाऊंगा स्विच 1 पे, कॉन्फ़िगर और व्हीलन बना दूं मैं 999, ठीक है। व्हीलन ब्रीफ 999 अभी बनी है। स्विच 2 पे चलते हैं, क्या बनी है नहीं बनी चेक करते हैं, ठीक है। अभी तक तो नहीं थी, अभी चेक कर लेते हैं क्या स्टेटस है। देखो सारा डेटाबेस है तुम्हारा, सारा आ गया, इसमें थोड़ा टाइम लिया है बीटीपी के मैसेज जाने में। सारा का सारा डेटाबेस ही आ गया इसके पास, सारा का सारा डेटाबेस आ गया। शो बीटीपी स्टेटस, ठीक है। इधर डोमेन नाम अभी कॉपी नहीं हुआ है, ये कॉपी क्यों नहीं हुआ है यहाँ से भाई, ये देखो स्विच 1 से तो आ गया, ये इसके पास आ गया। अब इसके पास तो डोमेन नेम है, ये भी तुमने बीटीपी मैसेज भेजेगा, लेकिन अभी ये ट्रंक नहीं है। आप जैसे ही इसको ट्रंक बनाओगे, ये अपने मैसेज भेजना फिर स्टार्ट करेगा, क्योंकि बीटीपी तो हर जगह ऑन है। फिर ये का सारा डेटाबेस स्विच 3 पे आ जाएगा, ठीक है। मैं ये फास्ट इथरनेट 0/2 को भी मैनुअल ट्रंक बना देता हूँ। फास्ट इथरनेट 0/2 स्विच पोर्ट, भी कुछ टाइम लगाएगा, कोई डोमेन नेम जाएगा इधर 63 पे, ठीक है जी। तो ये था आपका सर्वर मोड, और मैं वीलन भी देखो कुछ क्रिएट करके दिखा देता हूँ आपको अलग से। देखो एक्सटेंडेड वाली अभी इसमें कॉन्फ़िगर नहीं हो पाएगी, वीलन 1111, ठीक है, अभी नहीं हो पाएगी। एक्सटेंडेड वीलन नॉट अलाउड करंट वीटीपी मोड। करंट वीटीपी मोड कौन सा है, शो वीटीपी स्टेटस, ठीक है। सर्वर मोड है, ठीक है, सर्वर मोड है, आपने देख लिया। डोमेन नेम भी क्लियर हो गया आपको, ठीक है। ये दो चीज आपको क्लियर हो गई है, ठीक है। और देखो एक और चीज, ये जो सीआर नंबर है ना, कॉन्फ़िगरेशन डिवीजन नंबर, ये इंक्रीमेंट होता रहेगा। अब जैसे ही मैं इस पे विलन क्रिएट करूंगा ना, ये बाय 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा। अभी देखना 1 है, मैं इस पे एक नई विलन क्रिएट करने वाला हूँ। 47 डाल दी मैंने, ठीक है। 1 था, 2 हो गया सीआर नंबर, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ और विलन बना देता हूँ, विलन 101, ठीक है। अभी 3 हो जाएगा, शो विलन सर्वर, शो विलन, सॉरी शो विलन ब्रीफ, शो वीटीपी स्टेटस, सॉरी शो वीटीपी स्टेटस, ये देखना 3 हो गया। तो जैसे जैसे आप इस पर कुछ विलन ऐड करोगे, ठीक है, ये सीआर नंबर इंक्रीमेंट होगा। या फिर
वो VLAN 47 बनाई थी ना, VLAN हटा दिया। अब देखो शो VTP स्टेटस 4। आप कुछ भी चेंजेस करोगे, ठीक है, ये नहीं कि आप ऐड कर रहे हो तो सीआर नंबर में भी ऐड होगा, नहीं। VLAN में चेंजेस होने का मतलब है आपका सीआर नंबर रिवीजन होगा, वो रिवाइज होगा, ठीक है, वो एक नंबर ऊपर बढ़ेगा, ठीक है, वो एक नंबर ऊपर बढ़ेगा। देखो होता क्या है, ये दोनों सर्वर है, ठीक है, ये भी तो सर्वर है अभी, स्विच टू, ठीक है, अगर इसका सीआर नंबर देखो, स्विच टू, आप स्विच टू पे भी तो बना सकते हो क्या? ठीक है, मैं इस पे भी तो VLAN बना सकता हूँ, देखो VLAN 2, VLAN 2 बना दी, वहाँ 2 थी ही नहीं, देन 2 तो शायद थी वहाँ पे, 115 नहीं, ठीक है, VLAN 115 बना दी मैंने, ठीक है, स्विच वन पे भी तो 115 पहुंच जाएगी अभी, देखना शो पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, चेक करो। आ गई ना, ऐसा क्यों हुआ अब मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो देखो इसका वो चेक करो, शो BTP सीआर नंबर देखना 6 है, ठीक है, यहाँ सीआर नंबर देखना, BTP स्टेटस यहाँ भी 6 है, स्विच 3 भी किया था ना, मैं स्विच 3 पे भी चलते हैं, hosting अंक बन गया ना, शो इंटरफेस अंक, ये देखना आगे भी लेना, आगे इस पे BTP स्टेटस डालना 6, आप ये देख रहे हो कि सीआर नंबर तीनों पे सेम है, सीआर नंबर तीनों पे सेम है। अब मैं एक काम करता हूँ, इस पे स्विच 3 पे एक विलन क्रिएट करता हूँ, अभी सीआर नंबर तीनों पे 6 है, VLAN मैंने दे दी 78, 78 क्या है, सीआर नंबर पे देखना चेंज हो गया, वो BTP स्टेटस 7 हो गया ना। अभी होगा क्या, अब VTP के मैसेज जाएंगे, सीआर नंबर भी उसमें लग के जाता है, ठीक है, VTP जो मैसेज जाएंगे ना डोमेन नंबर सीआर नंबर के साथ, ये सारी चीज लग के जाती है VTP स्टेटस की। अब स्विच 2 पे जाएगा, स्विच 2 देखेगा कि भाई मेरे पास भी कुछ VLANs है, डेटाबेस है अपना, कि आपका भाई ये देखेगा ना भाई, आपका कहीं ऐसा तो नहीं है आप मुझे पुरानी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, मैं कैसे बिलीव कर लूं कि आप मुझे नई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, ठीक है, ऐसे ही तो स्विच टू के पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, कि भाई वेरीफाई करे कि भाई सामने वाले से जो डेटा आ रहा है वो अपडेटेड है, वो मेरे काम का डेटा है, ठीक है, अगर अपडेटेड नहीं है तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा फिर, ठीक है, अगर ओल्ड डेटा देने लगा तो। अब इसने क्या किया, अपने यहाँ पे सीआर नंबर सेम रहेगा हर किसी में, ठीक है, अभी 6 था, अब जितने भी VTP डोमेन में, जितने भी अगर किसी डोमेन VTP डोमेन में स्विच है, सब पे सीआर नंबर सेम रहेगा, और किसी भी स्विच पे आप चेंजेस करते हो VLAN में, तो वो क्या करेगा, अपना सीआर नंबर इंक्रीमेंट करेगा 1, और वो अपनी एडवर्टाइजमेंट भेजेगा, VTP एडवर्टाइज करेगा, ठीक है ना, अपनी मैसेज तो एडवर्टाइज करेगा, भाई मेरे पास एक VLAN नया डेटा है, नया अभी VLAN क्रिएट हुआ है, और मेरे पास सीआर नंबर क्या है 7 है, तो स्विच टू दिखेगा, अच्छा मेरे पास जो VTP का स्टेटस है उसमें सीआर नंबर 6 है, और जो सामने से आ रहा है सीआर नंबर 7, इट मीन्स वो अपडेटेड है, सामने वाला गया अपडेटेड है, तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ जो भी उसका डेटाबेस है, तो उसने उसका डेटाबेस 115 इधर एक्सेप्ट कर लिया, ऐसे स्विच टू ने वो क्या किया आगे स्विच वन पे भी दे दिया, भाई मेरे पास भी अपना VTP का स्टेटस हो गया, मेरा सीआर नंबर क्या है 7, और आप भी अपना अपडेट कर लो, क्योंकि आपके पास क्या है, मतलब आप भी अपना अपडेट कर लो, फिर स्विच वन दिखेगा, अच्छा मेरे पास 6 है, ठीक है, आपके पास 7 है, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है, अगर ऐसा होता स्विच टू से स्विच थ्री से यहाँ पे सीआर नंबर 1 लग के जाना था, और स्विच टू के पास अपना 6 था, वो उसको इग्नोर कर देता, भाई ये कह देता भाई मेरे पास ऑलरेडी सीआर नंबर 6 के साथ अपडेटेड डेटा है, आपके पास वो सीआर नंबर 1 है, इट मीन यू आर नॉट अपडेटेड, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ठीक है, आप मेरा ले लो, वो अपना भेज देगा उसको, कि आपको आपको अपडेट की जरूरत है, मुझे अपडेट की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो ऐसे ये आपस में सिंक होते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन, इसका ये रोल होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है सीआर का, ठीक है, और ये हमेशा सारे स्विचेस में आपको सेम देखने को मिलेगा,
ठीक है, तो आपको सिंक में होंगे ना बीटीपी, सारे बीटीपी डोमेन में तो सिंक, सारे के सारे बीटीपी में सिंक है, तो सीआर नंबर सब पे सेम ही मिलेगा आपको। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं इस पर ट्रंक बनाता जाऊंगा, ये सारे के सारे डेटाबेस इधर आते जाएंगे। मैं इधर F0/1 और 0/2 पे ट्रंक बना देता हूँ। ठीक है, सारा ट्रंक हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 मोड ट्रंक कोई बना दिया। ठीक है, अब मैंने सारे लिंक ट्रंक बना दिए। स्विच 3 तक तो था ही। ठीक है, स्विच 4 पे मैंने इधर लेफ्ट साइड बना दिया और राइट साइड बना दिया। नेगोशिएशन तो कर ही लेंगे क्योंकि सामने ऑटो है, अगर मैनुअल जाएगा तो ट्रंक फॉर्म हो जाएगा लिंक। ठीक है, तो ये था आपका कौन सा मोड, सर्वर मोड। इसमें आप एडिट कर सकते हो, लो कर सकते हो, कई सारी चीजें कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं आपका सेकंड मोड पे, वीटीपी क्लाइंट मोड। वीटीपी क्लाइंट मोड क्या है, देखो, वी कैन नॉट ऐड, रिमूव, एडिट। जैसे ही आप ये मोड कॉन्फ़िगर करोगे, ठीक है, वीटीपी क्लाइंट मोड, तो आप ना तो उसमें कोई वीलन क्रिएट कर सकते हो, ना ऐड कर सकते हो, ना ही रिमूव कर सकते हो। भाई ऐसा हो गया ना, देखो अभी तो देखो मैं सारे स्विचेस पे ये कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, सबके पास ये कोई मतलब तरीका नहीं है, सेंट्रलाइज में थोड़ी हुआ ये। ठीक है, मैं तो सिर्फ स्विच 1 से जाता था, सेंट्रलाइज रही। तो आप क्या करोगे, स्विच 2, स्विच 3, स्विच 4, स्विच 5 पे क्या इनको क्लाइंट मोड बना दोगे, ताकि इनसे कोई चेंजेस ना कर पाएगी। क्या पता यार, यहाँ पे तो ठीक है, मैं एक बंदा मैंने बिठा रखा है, रिलायबल है, सोर्स है, और वो चेंजेस कर सकता है, लेकिन स्विच 2, स्विच 3, स्विच 4 में मैं एक्सेस नहीं देना चाहता कॉन्फ़िगरेशन के। ठीक है, वीलन कॉन्फ़िगरेशन के। तो आप स्विच 2, स्विच 3, स्विच 4 पे क्या करोगे, 5 पे उनके वीटीपी मोड क्या कर दोगे, क्लाइंट। अब यहाँ से वीलन चेंजेस नहीं होगा, ना तो ऐड होगी ना डिलीट होगी। सिर्फ ऐड डिलीशन कहाँ से होगा, सर्वर मोड से, और वो कौन सा है आपका, स्विच 1। ठीक है, तो इस तरीके से इसका यूज होता है वीटीपी मोड का, सर्वर मोड, क्लाइंट मोड का। तो ये करेगा क्या, इट कैन, ये रिसीव कर सकता है, इट कैन ओनली रिसीव, रिसीव कर सकता है ये। ठीक है, इट कैन ओनली रिसीव वीलन इंफॉर्मेशन फ्रॉम सर्वर मोड स्विच। सर्वर मोड से, जैसे सर्वर मोड पर आप कुछ कॉन्फ़िगरेशन करोगे, वो अपने ऐड मैसेज देगा किसको, बाकी के स्विचेस पे देगा। ठीक है, उस पर्टिकुलर मैच पे, और सारे के सारे स्विचेस जो भी कनेक्टेड स्विच है वो उस पर लिसन करेगा। ठीक है, और उसके बाद वो जो भी मैसेज होगा, जो भी विलन की इन्फॉर्मेशन आएगी, वो अपने अंदर उसको रिसीव कर लेगा और स्टोर कर लेगा। ठीक है, लेकिन एड ऑन नहीं करेगा उसमें। इट कैन हैव ओनली नॉर्मल रेंज विलन। नॉर्मल रेंज विलन क्यों, क्योंकि सर्वर मोड से ही डेटा आ रहा है, और सर्वर मोड में आप नॉर्मल नॉर्मल रेंज विलन ही कॉन्फ़िगर कर पाओगे, तो जो नॉर्मल में कर पाओगे वही आप क्लाइंट में सेंड करोगे, क्योंकि वो तो कॉपी करेगा सिर्फ क्लाइंट मोड। वही सेम लाइन, इट स्टोर्स इस VLAN डेटाबेस इन फ्लैश मेमोरी। ठीक है, ये भी यहीं जाएगा, मैं इस लाइन को यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल। ठीक है, चलो इसको चेक कर लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इसका स्विच 2 का ना मोड क्या कर दूँ, अभी देख रहा हूँ VLAN वैसे स्विच 5 पे आ गई होंगी, चेक कर लो एक बार स्टेटस। ठीक है, सिस्को आ गया सब पे, और मैंने एक पे ही किया था सिर्फ सिस्को, बाकी सब तो ऑटोमेटिक हुआ था। स्विच 5 भी है। ठीक है, सारी की सारी विलेन आ गई इस पे। ठीक है, तो 1 to 5 देखना पूरा सिंकिंग हो गया। अभी मैं चाहता हूँ भाई, अब तो मैं नहीं चाहता भाई 2 3 4 5 पे भी कॉन्फ़िगरेशन करें, तो मैं एक काम करता हूँ, स्विच 2 पे गया, मैंने क्या बोला, वीटीपी मोड क्या हो जाए। देखो वीटीपी मोड, ये 3 मोड है, क्लाइंट, सर्वर, ट्रांसपेरेंट। सर्वर हमने देख लिया, ऑटोमेटिक है। क्लाइंट अब मैंने कर दिया क्लाइंट। ठीक है,
शो वीटीपी स्टेटस, क्लाइंट आ गया, ठीक है। और अभी क्या मैं इसमें वीलैन क्रिएट कर पाऊंगा, वीलैन 777, देखो वीटीपी वीलैन कॉन्फ़िगरेशन नॉट अलाउड व्हेन डिवाइस इज क्लाइंट। अब मैं इस पे कुछ ना तो वीलैन रिमूव कर पाऊंगा 47, या फिर वीलैन 115 भी था, देखो वीलैन नॉट अलाउड, ठीक है। शो वीलैन, वीलैन 11 भी इधर देखना। अब मैं सर्वर मोड से वीलैन 11 रिमूव करूंगा और इधर ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगी। शो वीटीपी स्टेटस, ये सर्वर मोड में, वो वीलैन 11, तो देखो इधर देखो, अभी वीलैन आपके पास डेटाबेस में थी, अब वीलैन नहीं होगी, 2 के बाद 10 के बाद 12, ठीक है। इसने सिर्फ रिसीव करना काम है, वैसे कोई क्रिएट वीलैन क्रिएट नहीं होगी यहाँ पर। स्विच 3 पे चेक कर लेना, स्विच 3 पे भी वीलैन 10 चली गई होगी। शो वीलैन, शो वीलैन ब्रीफ, यानी ये भी अभी चली जाएगी। मोड है ना इसका, शो वीटीपी स्टेटस से देंगे। वीलैन मैं क्रिएट, अच्छा 1 मिनट बाद आते हैं। मैं after वीलैन 991 क्रिएट, H1 पे भी देखेंगे 991 होनी चाहिए। शो वीटीपी स्टेटस से